लंका कैसी है? बाबा लिखते हैं, कनक कोट विचित्र मणिगत सुंदरायत नागना, हट सुबट विधि चारु गुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पद चरत मरुधनी को करे, बहुयोग निशिचर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने, वनबाग उपवन बाटिका धर गोपवाणी लोहई, आग दुर्गंध कन्या रूप मुनि मन मोहि, कौमाल ने हविजाल समान यति बल गरजही, कारण बिरह बहु विधि एक एकन धरहि, हरि जतन भज कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि, कहु महेश मानस धेनु करे अजय कल निशाचर भरहि, यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुल कहे कही, रघुवीर धर दीरथ धरि रहि जाहि गति पहि है तहि, सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम। हनुमान जी ने लंका को देखा, विचार किया, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। देखो हमारा सुंदरकांड कहता है कि अगर लंका जैसी नगरी में जाना हो तो एक बार विचार करना जरूरी है। वैसे तो कोई भी काम सुंदर करना है, विचार करना है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो कोई भी कार्य सुंदर करना है, विचार करना जरूरी है। लेकिन अगर लंका में जाना है तब तो विचार जरूर करिए। कैसे जानोगे सामने लंका है? तो गोस्वामी जी ने लिखा, जहां के लोग गर्जही भच्छही मोहई, समझो लंका वाले हैं, बिना मतलब गर्जना करें, बिना मतलब चिल्लाएं, समझो लंका वाले हैं। कुछ भी खा लें, जो मिले वही खाएं, कहू महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भच्छही, गाय खा जाएं, बकरा बकरी खा जाएं, भेड़ खा जाएं, भैंसा भैंसी खा जाएं, समझो लंका वाले हैं, समझो लंका वाले हैं। मोहई, किसी भी धर्म की बिटिया मिल जाए, किसी भी जात बिरादरी की बिटिया मिल जाए, उठा लावे, समझो लंका वाले हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, किसी भी जात बिरादरी कन्या उठा ला रहे हैं, समझो लंका वाले हैं। हाँ, और ऐसी नगरी में जाना है, विचार करिए। और जाना परम जरूरी हो तो मेरे हनुमान जी कह रहे हैं, अति लघु रूप धरो, विनम्र हो जाइए, विनम्र। क्योंकि आप टीका लगाए हो, आप चोटी बांधे हो, आप कलावा बांधे हो, आप धोती कुर्ता पहन के जा रहे हो, वो दुष्ट है, ए पंडित, ए चुटिया वाले, झगड़ा हो जाएगी। विनम्र हो जाओ, वो कुछ भी कहे तुम्हें सुनाइए नहीं पड़ रहा है। अति लघु रूप, उसको दिखाइए ना, वैसा हो जाओ, निकल जाओ। या रात में अति लघु रूप धरो, या निसी रात में नगर में प्रवेश करिए। हनुमान जी की शिक्षा, हनुमान जी ने जो विचार करते हैं वही करते हैं। तो हनुमान जी मसक समान रूप कवि धरी, लंके चले हो मेरे नरहरि, राम लंकनी एक निश्चरी, तो कह जलत मोहिनी दहरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। कौन मिल गई? एक स्त्री ने पकड़ लिया, लंकिनी ने पकड़ लिया। ए रुक, मुझे नहीं जानता। हनुमान जी कहते हैं, बहन पहली बार आए हैं, लंका पहली बार आए हैं, अपना परिचय दो। कहती है, मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं केवल चोर खाती हूं। हनुमान जी कहते हैं, बहन गलत बात, चोर तो अंदर ही बैठा है, उसको तो खाती नहीं हो। कहती नहीं नहीं, तू चोर है। और जो हमारे देवी देवताओं को चोर बोले, जो हमारे धर्म का अपमान करे, हमारे हनुमान जी
मुटिका एक महाकवि है एक मुका एक लात मारा, लात नहीं लिखा है लेकिन लात मारा, क्योंकि ठनमनी, भाई किसी को मुका मारोगे गिर जाएगा, तो खून की उल्टी करती हुई गिरी और ठनमनी लुढ़क गई, इसका मतलब हनुमान जी लतिया भी दिया इसको। चल, यानी ये लातों के भूत हैं जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जो हमारे शास्त्रों का अपमान करते हैं, ये सारे लातों के भूत हैं। इन्हें हनुमान जी आज नहीं तो कल लतियाएंगे जरूर। हाँ, वो चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई हो, आज नहीं तो कल लतियाएंगे जरूर ऐसे लोगों को जो हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। आप सब समझदार हो, जहां कह रहे हैं आप समझ गए हो। हनुमान जी ने मुटिका एक महाकवि है संभार उठी जो लंका जोर पान कर विनय सरंगा जल निकल हो सितय कपि की मारे विजान सिनि चर संधारे आत मोर अति पुण्य बहुता कहो नयन राम कर दूता। हमारे हनुमान जी कुमति निवार, सुमत के संगी, और सुमति का मुका जब किसी को पड़ता है तो उसकी बुद्धि सुधर जाती है। लंकनी की बुद्धि सुधर गई और दोनों हाथ जोड़कर कहती है, सरकार आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तात मोर अति पुण्य बहुता, आज मेरे पुण्य जाग गए कि आज मैंने अपनी आंखों से राम जी के दूत को देखा। लंकनी लंका की डेहरी पर श्री हनुमान जी का स्वागत कर रही है। आओ हम लोग मिलकर अपने मन मंदिर की डेहरी पर श्री हनुमान जी का स्वागत करें। दोनों हाथ जोड़कर कहे, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बुद्धि सुधर जाती है महाराज। हनुमान जी से दोनों हाथ जोड़कर कह रही है, जिसकी बुद्धि सुधर जाएगी वो यही बात कहेगा, और जिसकी बुद्धि में कुंठा भरी है वो कुछ भी कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है। जिसकी बुद्धि निर्मल है ना वो यही कहेगा, क्या तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक यंग, फूल नदाहि सकल मिली जो दुर्लभ सत्संग। लंकनी कहती है, स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का सुख मिला के एक ओर रख दिया जाए और भगवान के आगे बैठने का एक क्षण का सुख एक ओर रख दिया जाए, फिर भी तौला नहीं जा सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है धैर्य तुला, तराजू की एक ओर तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। थोड़ी देर का भगवान के आगे बैठने का जो सुख है उन सब में भारी है। तो क्या सुख मिल रहा है? मिल रहा है? झूठ बोल रहे हो आप लोग। आप लोगों के यहाँ पे दर्द हो रहा होगा, आप लोगों के यहाँ पे दर्द हो रहा होगा, नहीं हो रहा है? झूठ ना बोलो, दर्द हो रहा है। हो रहा ना बहन जी? हाँ देखो, हम जानते हैं।
लेकिन मालूम है क्यों ऐसा कहा गया? अगर ये कहा गया तो एक बात और भी कही गई है, जिसने जितना कष्ट सहा है वो उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है। किसने? मैया ने बुलाया है। सुना है गीत? हाँ, तो हम लोगों को भी तो मैया ने बुलाया है। हनुमान जी के पीछे पीछे माँ के पास चल रहे हैं ना, तो माँ ने बुलाया है। कष्ट मिलेगा, 2-2.5 घंटे का कष्ट है, सह जाओ। भगवान की ऐसी कृपा है ना, सुंदर कांड की फलश्रुति है कि सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जलयान। ये सुंदर कांड की फलश्रुति है। तो जब पूरा प्रेम से सुन लोगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। हाँ, तो निवेदन लंकनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक यंग। फूल लताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये लंकनी की शिक्षा है। लंकनी कहती है, मेरी भाई आप रावण की लंका में जा रहे हो, दुष्टों की नगरी में जा रहे हो, मेरी एक बात मान लो। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। पनकी से निकलते हो विजयनगर, गोविंद नगर, निराला नगर, किदवई नगर, यशोदा नगर। नगर बदल रहा है ना, जैसे जैसे नगर बदले हृदय में मेरे राम हम तो तेरे शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण। रखो, जबरदस्ती रखो। क्यों? निकल जाएंगे। आप राम को रखोगे निकल जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, अपनी स्कूटी स्टार्ट करिए, अपनी कार स्टार्ट करिए, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करिए, और जब गाड़ी आवाज करने लगे, वाहन आवाज करने लगे, चलत विमान कोलाहल हुई, जब आवाज करने लगे तो दोनों हाथ जोड़कर अपने वाहन को प्रणाम करिए। अपने वाहन को ही प्रणाम करिए, दोनों हाथ जोड़ के, और एक बार प्रेम से बोलिए, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गरल सुधारे को करही मिताई, गोपद सिंधु वनल शीतलाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। करुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। तिलक रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देख जह तह अगणित जोधा। सानन मंदिर माही, यदि विचित्र कह जात सुनाही। शयन किए शयन किए शयन किए, देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी बैदेही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
भिन्न बनावा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने पूरी लंका का भ्रमण किया, शोध किया, एक एक घर में ढूंढा, मैया नहीं मिली। पूरी लंका में एक सुंदर सा भवन दिखाई दिया। भवन एक पुनि दीप्त सुहावा। नोट करिएगा, लंका में सोने के मकान हैं, लंका में चांदी के मकान हैं, लंका में मोतियों के मकान हैं, लंका में हीरे के मकान हैं, लंका में स्फटिक के मकान हैं, लेकिन सारे मकान बेकार, एक ही मकान सुंदर। हनुमान जी की नजर से देखो, एक भवन, मकान वो भी नहीं, भवन। कौन सा भवन सुंदर है? तो बाबा लिखते हैं, हरि मंदिर कह भिन्न बनावा। हरि मंदिर कह भिन्न बनावा। वही मकान भवन है और वही भवन सुंदर है, जिसके अंदर भगवान का भी एक कमरा है। जहां पे भगवान का भी एक कमरा है, वही भवन सुंदर है। अच्छा और समझो, भगवान कौन? तुमेव माता च पिता तुमेव। यानी एक कमरा हमारे माता पिता के लिए आरक्षित है। हमारे माता पिता उसमें विश्राम करते हैं, सुबह उठते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, बेटा उनके पैरों को छूता है, बाबूजी नींद अच्छी आई। वही सुंदर है और वही भवन है। देखो ऐसे भवन होने चाहिए, क्योंकि आज अगर ये दुनिया, अगर ये धरती टिकी हुई है तो ऐसे भवनों के कारण ही टिकी हुई है। इसलिए ऐसे भवन जरूर बनाइए। अपने माता पिता के लिए कमरा जरूर बनाइए। माता पिता जब घर बनवाते हैं ना, तो उसमें अपने बच्चों के लिए कमरा बनवाते हैं, लेकिन जब बच्चे मकान बनवाते हैं तो माता पिता के लिए नहीं बनवाते। हाँ मेरा निवेदन, उसके आगे से हट जाओ भाई, इसके आगे से हट जाइए, इसी सामने खड़ी है। अब आपका सर दिखाई देगा, वहां पर पीठ दिखाई देगी, क्यों खड़े हो उसके आगे? हाँ? क्योंकि वो जूम करके मेरे ऊपर फेस है और आप उसके आगे आ जाएंगे तो आपके सर का सब भूगोल दिखाई देगा, तो उसके आगे जाए ही ना। सीताराम राजा राम, 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 सीताराम राजा राम। आज का ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, दिव्य आराधना पे आप लाइव देख सकते हैं। दिव्य आराधना पे आप लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, इसलिए इसके आगे मत जाइए। सीताराम राजा राम, 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 सीताराम राजा राम। ऐसा भवन सुंदर है, और देखो ऐसे भवन को नजर बहुत जल्दी लगती है। हमारे एक आदरणीय कथावाचक हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। वो हमारी बहनों को टुटका बहुत अच्छा बताते हैं। सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। उनको हम बारंबार प्रणाम करेंगे। आज हमारे शिवालय भर गए हैं, इस टुटके के कारण आज पूरे शिवालय भर गए हैं। तो एक टुटका हम भी बताए देते हैं। हाँ, एक टुटका हम भी बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। अगर आपका घर वास्तव में सुंदर है, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। देखो बुढ़ापे में माता पिता को अलग मत करो। 3-4 भाई होते हैं ना, तो वहां बड़ी दिक्कत होती है माता पिता को। किसके यहाँ रहे हैं, किसके यहाँ रहे हैं। एक कहेगा मम्मी को रख ले रहे हैं, कहेगा पापा को रख ले रहे हैं। बुढ़ापे में मम्मी पापा को अलग करने जैसा कोई पाप नहीं है। पिक्चर देखिए बागवान, अरे कुछ सिखाओ, उससे कुछ सीखो। हाँ,
तो बुढ़ापे में माता पिता को अलग करने का पाप मत करिए, एक ही जगह रखिए। अगर 3 भाई हैं तो 3 जगह अगर घर बन रहा है तो तीनों अपने कमरे, अपने घर में, अपने भवन में माता पिता के कमरा बनवाएं और माता पिता को वहां बुलावें, झगड़ा करें, भैया अब तुम्हारे यहाँ मम्मी पापा, अब हमारे यहाँ हम सेवा करेंगे, अब हम सेवा करेंगे। बुढ़ापे में माता पिता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो, अगर आपके माता पिता साथ में रहते हैं तो उनको नजर ना लगे, ऐसे भवन को नजर ना लगे, इसलिए टुटका लिख लो। सुंदरकांड कहता है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाई, तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराए। घर के ऊपर राम राम, घर के ऊपर राम राम, रामायुध धनुष बाण, भगवान के चिन्ह बनाइए। चिन्ह बनाना कठिन है, राम राम लिखवाना कठिन नहीं है। तो घर के ऊपर राम राम और घर के आगे नव तुलसी का वृंद है देखी हर्ष कपिराई, नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराई। घर पे राम राम कठिन है। लोग घर बनवाते हैं, घर के ऊपर भूत वाली बढ़िया टांग देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। बुरा नहीं मानना, किसी का टंगा हो तो बुरा मत मानिएगा, नहीं मालूम था टांग रखा था। ये भी टुटका ही है, ये भी टुटका है, और उस टुटके से कहीं ज्यादा पावरफुल ये टुटका है राम राम। क्यों? अगर घर के ऊपर नाम राम का है तो घर किसका हुआ? राम का। तो द्वार किसका हुआ? राम का। तो फायदा, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। अब सोचो, जिसके द्वारे हमारे हनुमान जी खड़े हों, क्या मजाल है कोई प्रवेश कर जाए? क्या मजाल है कोई प्रवेश कर जाए? और हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तुलसी। तुलसी भोजन में, खाने पीने में, भाई अगर आपने चौकीदार रखा है तो खाने पीने की व्यवस्था करोगे उसके। क्या सबसे ज्यादा प्रिय खाने में? तुलसी। हनुमान जी ये बिना तुलसी के भोजन नहीं करते, हमारे राम जी बिना तुलसी के भोजन नहीं करते। तो नव तुलसी का वृंद तो देखी हर्ष कपिराज, नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराज। और समझ लो, अगर घर लंका में है, लंका में है, दुष्टों के बीच में है, तो हमारा सुंदरकांड कहता है रामायुध अंकित ग्रह। घर के ऊपर राम धन आयुध यानी धनुष बाण अंकित करिए। राम के भक्त हैं, धनुष बाण रखिए। भोले बाबा के भक्त हैं, त्रिशूल रखिए। हनुमान जी के भक्त हैं, गदा रखिए। और हम जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरी मां का भक्त ना हो, हर कोई मां का भक्त है। तो मेरा निवेदन है, मां को सबसे ज्यादा प्रिय उनकी तलवार है, तो अपने घर में तलवार रखिए। तलवार। पूछे कौन कह रहा है? कि तो हमारा सुंदरकांड कहता है रखिए। रामायुध अंकित ग्रह घर में रखना है, लेकर घूमना नहीं है। लेकर घूमने पे हो सकता है सजा हो जाए, तो रखिए घर में, उसकी पूजा करिए। कभी लेकर घूमना नहीं है, कब काम आएगी? दुष्टों की नगरी में रहते हो, कब भड़क जाए। हम अपने मंदिर से निकलते हैं हाथ जोड़ के, वो निकलते हैं तो पत्थर लेके, गुम्मा लेके, बम लेके। आप वहीं रहते हो, घूम गए आपके घर की ओर, तो क्या करोगे? यहां तो हम लोग, हम दो हमारे दो, यही व्यवस्था हम लोग के यहाँ है। कैसे बचाओगे? बहनों, अपने बच्चों को बचाने के लिए दुर्गा बनो, दुर्गा बनो। इसलिए रखो सीताराम राजा राम, 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 सीताराम राजा राम। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सहजन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। जागा 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 जागा, जागा 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 जागा। यही समय विभीषण जागा। कौन है जागा?
किसे कहोगे जागा, तो हमारा सुंदरकांड कहता है राम राम जय सुमिरन कीना, राम राम जय सुमिरन कीना। जो राम राम बोलता है वो जागा हुआ है, जो राम राम नहीं बोलता वो जागा हुआ नहीं है। तो जागा हुआ वही है जो राम राम बोल रहा है। तो मेरा निवेदन है जागो तो राम राम। कैसे? दीदी राम राम, भैया राम राम, मम्मी राम राम, पापा राम राम, सीता राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। देखिए राम राम का योग 108 होता है। अपनी माला 108, घर में आने वाली एम्बुलेंस नंबर 108। सवेरे क्या चाहिए मर्जी आपकी है, हाँ मर्जी आपकी है। जागने के बाद क्या रखा है हाय हाय में, क्या रखा है गुड मॉर्निंग में, बाय बाय में क्या रखा है। लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अगर 12:05 हो जाए तो सामने वाला कहेगा पागल हो गया, 12 बज चुके जाने कब के, अभी तुम्हारी गुड मॉर्निंग हो रही है। तो ऐसा काहे बोलो। हमारा राम राम सुबह शाम दोपहर चाहे जब बोलो। तो सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम, सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम, सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम, सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम। सुबह हो या हो शाम श्री राम जय जय राम, सुबह हो या हो शाम श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम, सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम। मत भेदभाव करिए, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ मत करिए, जो मिल जाए। राम राम दीदी राम राम, भैया राम राम, चाचा राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। क्योंकि गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके। कौन है पूरब जानते हैं? हिंदू भाई पूरब, पश्चिम मुसलमान भाई पश्चिम। अब उनको न जाने क्या पढ़ाया गया है, हम तो जानते हैं कि उनका भगवान भी मेरा ही भगवान है। हम लोग हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान एक ही है, दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है सबके भगवान एक ही है। तो उनके भी भगवान मेरे वाले ही भगवान हैं। लेकिन अब उनको जाने कौन पढ़ाता है कि हमारे भगवान अलग है तुम्हारे भगवान अलग हैं। हमें मालूम है सबके भगवान एक ही हैं। तो पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। कहिए सब में बसते राम श्री राम जय जय राम, सब में बसते राम श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम, सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम।
राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम देहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। यही सनहद करियो पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उदित आए। हरि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। विभीषण जी हनुमान जी से मिले। विभीषण जी ने पूछा, आप कौन हो भैया? आप कहीं मेरे राम तो नहीं जो हमें बड़ा बनाने चले आए हो? आप कौन हो? तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सो मेरे गुण गान। हमारे हनुमान जी ने पहले राम कथा, बाद में अपना नाम। ये दुनिया की पहली राम कथा हमारे हनुमान जी ने किया, बिना वीजा पासपोर्ट के विदेश में जाकर दुश्मन की नगरी विभीषण जी के आंगन में किया है। हमारे श्री हनुमान जी के श्री मुख से हुई है। आओ ऐसी राम कथा को हम लोग प्रणाम करते हुए चलें कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। भैया सारी समस्याओं का हल अगर एक लोटा जल, तो समस्या आपके अगल बगल ही ना घूमे। उसका हल क्या है? जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण भैया यहाँ रहते कैसे हो? तो विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दसनन महु जीव बिचारी, जिमि दसनन महु जीव बिचारी। हनुमान जी कहते हैं, बिचारी, ये जीव बिचारी है क्या? विभीषण जी कहते हैं, महाराज जरा भी दाएं बाएं हो, ये दांत काट खाते हैं जीव को, और मैं जीव की तरह हूं, जरा भी दाएं बाएं हो सुना देते हैं ये लोग। हनुमान जी कहते हैं, तू बेचारा बना घूम ही रहा है, जीव बेचारी नहीं है। जरा भी टेढ़ा घूम जाए ये 3200 बाहर दिखाई देंगे। हाँ, बेचारी नहीं है ये, जीव बेचारी है। जरा सा किसी पहलवान के आगे उल्टा घूम गई तो पहलवान मारेगा घूसा तो 3200 बार दिखाई पड़ेंगे। हाँ, ये बेचारी नहीं है। और देखो, समझो इसको, समझने वाली बात है। दांत 32 हैं, जीव अकेली है। दांत जीव को नहीं छू सकते, जीव ही सबको छुआ करती है, धक्का मारा करती है। और समझो, दांत 32 है लेकिन पुरलिंग शब्द है, पुरलिंग है। जीव अकेली है, स्त्रीलिंग है, दांत छू नहीं सकते। सुंदरकांड कहता है, दुनिया का कोई भी माई का लाल हमारी बहन बेटियों को छू भी नहीं सकता है, छू भी नहीं सकता है।
बस शर्त एक ही है जो जीभ के साथ है। जीभ को दांत तब काट लेते हैं जब जीभ लबर लबर करती है। ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे काट ही नहीं सकते। जब जीभ लबर लबर करती है तो दांत काट लेते हैं। ऐसे ही हमारी बहन बेटियों के लिए नियम है। अपने काम से काम जाइए, अपने कोई माई का लाल आपको छू भी नहीं सकता है। इधर उधर चक्कर मकर मत करिए, चुपचाप बैग उठाइए, सीधा कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग, ड्यूटी पे सीधा जाइए, कोई आपको छू नहीं सकता। सुंदरकांड। सीताराम राजा राम, 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 सीताराम राजा राम। ये तात बहु मोहि जानिया नाथा, करे हैं कृपा बान गुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, दिन बद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, हो तुम मोहि दर्द हट दीन्हा। विभीषण जी कहते हैं महाराज आज राम जी की कृपा हुई है, आपने दर्शन दिया है, क्या कभी मेरे राम जी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा सुनिए, हमारे राम जी आपके ऊपर कभी भी कृपा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो हमारे हनुमान जी ने कहा विभीषण भैया, आप नाम राम के लेते हो और काम रावण के करते हो। नाम राम का लो और काम रावण जैसे लोगों के करो, राम कभी भी कृपा नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारे राम जी कृपा नहीं करते। कृपा तो कोई बाबा जी हैं, टीवी में आते हैं, नाम नहीं बोलना है। समोसा खाइए, चटनी खाइए, कृपा आएगी। मेरे राम जी क्या करते हैं? तो मेरे हनुमान जी ने बताया, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। मेरे राम जी अपने सेवा करने वालों पर प्रेम करते हैं और यही हमारे भारत का नियम है, यही हमारे भारत का नियम है। हनुमान जी लंका में हैं, विदेश गए हैं और विदेश में जाकर अपने भारत का नियम नीति बता रहे हैं कि हमारे भारत में है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ऐसे पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ। मैं
गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमारा भारत है। अभी कल हम टीवी में देख रहे थे, तुर्किस्तान में भूकंप आया है, काफी लोग वहां मारे गए हैं और वहां का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा है, ऐसा है हमारा भारत, जो दुश्मन को भी गले लगाता है, वैसा है हमारा भारत। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसे हैं हमारे राम, ऐसे हैं हमारे राम। तो जिस देश के भवन गयहु जस कंद, इहाँ पिसाची निबंध, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाय सबना सीते जय करो हृदय अपना, अपने बाना लंका जारी जात गान सेना समारी, हरियारो लगन सीता मुंड से गुण बीता, चिंत जाई लंका मनो विभीषण पाई, रघुवीर रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोल पठाई। है सपना मैं गाँव पुकारी, हुई है सत्य गहे दिल जारी, रात बदन सुनते सब डरी, जनक सुसागे चरण बैरी। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय गई सगल तब सीता कर्म सोच, आज बीते मुहि मार निशर पहुँच, राघव बोली कर जोरी मात बस्तन गिर मैं मोरी, होते कर वे के उपाही दुगर विरह बने से जाए, अनुवाद चिता बनाई मातन गुर देह लगाई, सत्य कराई नौकरी में हरी सबल सबल सूल सरवानी, नंद बदन बद गई समझाया गुरु प्रताप बल सुजस सुनाया, तेरे अनन में निफिल सुकुमारी कहीं सोने भवन सिधारी, सीता बिरि भावन बोला मिले न पावन मिले न सोला, ये जगत के कन्या नारा अमृत आवत एक अवतारा, पावक मैं से सब दयागी मानो मोहि जान हतवागी, नहीं बिने मन बिटक शोका सत्य नाम दुर्हर मन शोका, रोदन किसले अन्न समाना देय गिन जन करई निदाना, एक परम बिरहा कुल सीता सोचन कहीं कल्प सन बीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जले सो के अंगार, दीन हरषि उठ कर गहो। हनुमान जी ने विचार करके राम नाम की अंकित मुद्रिका माँ के आगे गिराया है। हनुमान जी ने विचार किया, मैया का राम राम बंद हो गया है, रावण के आने से माँ का राम राम बंद हो गया है, और माँ राम, और जिसका भी राम राम बंद हो जाएगा वही चिता सजाएगा, लकड़ियां मंगाएगा, चिता सजाएगा और आग लगाएगा। माँ का राम राम बंद है। माँ त्रिजटा से कहती है आनी काठ रचु चिता बनाई, माँ तू अनल पुण्य देहु लगाई। माँ का राम राम रावण के आने के कारण बंद हो गया है। हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दिया, क्योंकि मुद्रिका में राम नाम अंकित यति सुंदर, राम नाम अंकित यति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित यति सुंदर, राम नाम अंकित यति सुंदर। चकित चितव मुद्री परिचारी, हर विषाद हृदय अकुलानी। कुसकई जय रघुराई, माया ते अतिरथि नहीं जाई, माया ते अतिरथि नहीं जाई, माया ते अतिरथि नहीं जाई। माया से ये नहीं होता, ये सब माया से नहीं हो सकता, रुपए पैसे से नहीं हो सकता। आप कहोगे पंडित जी लेते तो रुपये ही हो ना, हमसे लेते तो रुपया ही हो ना।
मैंने इसलिए कहा कि कोई आज नहीं, तमाम धनवान बैठे हैं, धनाढ़ बहुत हैं, पनकी में बहुत धनवान है, एक से बढ़कर एक धनवान है। क्या सभी सुंदरकांड ही करा रहे हैं? नहीं करा रहे ना। तो धन दौलत से नहीं होता, भाव से होता है, या जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वही करा पाता है, या जब भगवान चाह लेते हैं तब आपसे करवा लेते हैं। हाँ? माया ते यसी रची नहीं जाई, माया ते यसी रची नहीं जाई, सीता मन विचार करे नाना, मधुर बचन बोलो हनुमाना। मेरी माँ परेशान है, दुखी है, और जब माँ परेशान हो, जब बाबूजी परेशान हो, जब बड़ा भाई परेशान हो, जब दादी नानी परेशान हो, तब हनुमानों का काम है, नौजवानों का काम है। कैसे बोले? मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोलो हनुमाना। परिवार में कोई दुखी हो, परेशान हो, मुसीबत में हो, नौजवानों का काम है ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन काया धोए, आपन तन शीतल करे, औरों को सुख होए। माँ दुखी है तो मेरे हनुमान जी मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोलो हनुमाना। मीठा मीठा क्या बोलना है? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। डायरी में नोट कर लो, जब परिवार में कोई दुखी हो, परेशान हो, मुसीबत में हो, तो जो घर के नौजवान हैं वो जाकर कहें मैया हमारे निर्बल के बलराम, 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 हमारे निर्बल के बलराम। सोवत जागत उठत बैठत, सोवत जागत उठत बैठत, जपो निरंतर नाम, हमारे निर्बल के बलराम, हमारे निर्बल के बलराम, हमारे निर्बल के बलराम। हमारे निर्बल के बलराम। परिवार में कोई दुखी हो, परेशान हो, देखो इसको नोट कर लो। आजकल के नौजवान अगर माता पिता दुखी हो, परेशान हो ना, तो चिल्लाता रहे तुम तो परेशान रहते हो। बेटा बाहर जा रहा है, माँ बाप परेशान ना हो। हाँ, बेटे को कहना चाहिए ना, समझाना चाहिए, अरे भैया मैं तेरा बेटा हूँ, बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ, घबराना नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपका सर झुके। और फिर अरे आप तो भगवान के भक्त हो। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। कहना सीखो, ये घर का सुंदरकांड है। पहले अपने घर में सुंदरकांड करना सीखो, अपने माता पिता के आगे सुंदरकांड करना सीखिए। हनुमान जी ने माँ के आगे मधुर वचन बोला है, राम जी का गुणगान किया है। आप अगर हनुमान बनना चाहते हो तो अपने माता पिता से प्रेम से बोलिए और कहिए घबराइए नहीं। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माँ, शरण में रख दिया जब माँ, ओ मैया मैंने तेरा पैर छुआ है, मैंने तेरा पैर छुआ है। शरण में रख दिया जब माँ, शरण में रख दिया जब माँ, फिर किस बात की चिंता, तो फिर किस बात की चिंता।
जिसके सिर पे माता पिता का हाथ होता है ना, उसे कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। कहो मैया मैंने तेरा आशीर्वाद ले लिया है, अब किस बात की चिंता। मेरे राघव को रहती है, मेरे बाबा को रहती है, मेरे हर बात की चिंता। मेरे राघव को रहती है, मेरे हर बात की चिंता। मेरे राघव को रहती है, मेरे हर बात की चिंता। मेरे मांझे को रहती है, मेरे हर बात की चिंता। हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरनै लागा, सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने राम जी का गुणानुवाद किया और परिणाम सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। राम जी की कथा दुख को भगाने वाली है। सुनतहि सीता कर दुख भागा। अगर हमारा आपका नहीं भाग रहा है तो कहीं न कहीं सुनने में कमी है। क्या कमी है? माँ ने कैसे सुना? बाबा लिखते हैं, लागी सुनय श्रवण मन लाई, लागी सुनय श्रवण मन लाई, लागी सुनय श्रवण मन लाई, लागी सुनय श्रवण मन लाई। कैसे सुनना चाहिए? मन लगा के। हम लोग सुनते हैं दिमाग लगा के। राम कथा यहां से जाए और यहां ऐसे जाए। आजकल राम कथा यहां से यहां जाती है। हाँ, देखो मंत्री जी की यहां चली गई है, हाँ, यहां से यहां जाएगी तो फायदा करेगी, यहां से यहां जाएगी नुकसान करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि राम कथा गंगा है। राम कथा गंगा समान बही जाए, इसमें कोई कोई नहाए। गंगा के समान बहती है, पर गंगा अगर नीचे से ऊपर बहने लग जाए तो नुकसान कर देंगे। ऊपर से नीचे बहती हैं तो लाभ करती हैं। तो महाराज ये राम कथा है, यहां से यहां जानी चाहिए। यहां से यहां जाएगी नुकसान कर देगी। लागी सुनय श्रवण मन लाई, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आजू से सब कथा सुहाई, आजू से सब कथा सुनाई। क्यों सुने? सुंदरकांड को क्यों सुने? सुंदरकांड है क्या? मेरी मैया ने कहा अमर कथा, श्रवणामृत 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 यही कथा सुहाई, श्रवणामृत यही कथा सुहाई। कहीं तो प्रकट होत किन भाई, कहीं तो प्रकट होत किन भाई। हनुमान जी तब हनुमंत निकट चली गयो, बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी माँ के पास गए, माँ घूम कर बैठ गई। फिर बैठी मन विस्मय भयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सुंदरकांड में मैया ने बताया कि कथावाचक से कथा मन लगाकर सुनिए, कथावाचक से कथा मन लगाकर सुनिए। लेकिन जब कथावाचक नीचे उतरे तो प्रणाम करके अपने घर जाइए। समझ रहे हैं? कथा लोग मन लगा के नहीं सुनते, और कथावाचक नीचे उतरे तो पैर छूने के लिए गिर गिर पड़ते हैं। जहां कथावाचक बैठा रहता है ना, उसके घर तक पीछे 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 लोग चले जाते हैं। कथावाचक एज ए डाकिया भगवान नहीं है। कथावाचक भगवान नहीं है, भगवान का खत लेकर आया है। जितनी देर वो व्यासपीठ पर बैठा है उसे आप व्यास भगवान मान सकते हो, सम्मान दे सकते हो। लेकिन जब कथा नीचे उतरे तब हमारे से लल्लू लाल है, फिर वो भगवान नहीं है। फिर इसको प्रणाम करो, नाश्ता पानी कराओ, उसकी दक्षिणा दो और प्रेम से उसको विदा करो।
हाँ, हनुमान जी जब नीचे उतर के आए, कथा सुना रहे थे, माँ मन लगाकर सुन रही थी। जब हनुमान जी सामने आए, माँ घूमकर बैठ गई। यद्यपि यहाँ पर संदेश दूसरा है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो समझिए। माँ इसलिए घूम के बैठ गई, हनुमान जी बंदर थे। सामने जब कथा सुना रहे थे पुरुष की आवाज में, सामने आए बंदर, घूम के बैठ गई। हनुमान जी को याद आया, भगवान ने कहा था सीता जी बंदर की फोटो से भी डरती हैं, तो साक्षात बंदर है, तो तुझे देख के डर जाएंगी। ये ले मुद्रिका जाकर दिखा देना। हनुमान जी ने मुद्रिका दिखाया नहीं, ऊपर से फेंक दिया। भगवान ने कहा था हो सकता है मुद्रिका देखकर भी भरोसा न करे, तो ये गुप्त बात बता देना। भगवान ने कहा था हनुमान मैं सीता को जानकी कह के बुलाता हूँ, और सीता जी मुझे करुणानिधान कह के बुलाती हैं। ये नाम कोई नहीं जानता, ये गुप्त नाम है, केवल लक्ष्मण जी जानते हैं या मेरी मैया जानती है, बाहर का कोई नहीं जानता। हनुमान जी को याद आया, हनुमान जी ने कहा राम दूत महिमा तु जानकी, राम दूत महिमा तु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, वीर राम तुम कहते जानी। माँ ने पूछा नर बानर ही संग कहु कैसे, नर बानर ही संग कहु कैसे, हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे। मेरे हनुमान जी कहते हैं मैया आप तो जानती हो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राउरो, आप जानती हो कि मेरे राम करुणा निधान रउआ, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। स्वागत है बहन जी, आइए स्वागत। देख लीजिए क्या व्यवस्था है, आपको यही करनी पड़ेगी। अगला कार्यक्रम आपके परिवार में है, आप भगवान को निमंत्रण देने आए हैं हमारे यहाँ आने के लिए, अपने यहाँ बुलाने के लिए। स्वागत। करुणा निधान रउआ, देखो करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। क्या किए ओ मैया? अरे मैं तो बंदर कितना बुद्धिमान होता है जानते हो? बंदर बुद्धिमान नहीं होता। बंदर को पकड़ने वाले बंदर कैसे पकड़ते हैं मालूम है? छत के ऊपर जहां ज्यादा बंदर होते हैं वहां छत के ऊपर एक छोटी सी बढ़िया बांध देते हैं, उसमें चना डाल देते हैं। बंदर चना निकालने के लिए हाथ डालता है और मुट्ठी बांधता है, और जैसे ही मुट्ठी बांधता है वो बढ़िया का मुंह छोटा होता है, तो ऐसे तो हाथ चला जाता है, लेकिन जब ऐसे कर देता है तो हाथ उसी में फंस जाता है। अब वो चने को छोड़ता नहीं है, उसी में कूदा करता है, फंस जाता है, बंदर वाले पकड़ ले जाते हैं। इतना बुद्धिमान बंदर होता है। तो हनुमान जी कहते हैं मैया मैं तो बंदर, मेरे राम जी ने दोनों हाथ उठा के मेरे सिर पर रख दिया, फिर मती के पैर दे, मती के पैर मुसीबत टेर दे, मुसीबत टेर दे। ओ भाई एक से एक खाने वाले मिले, एक से बढ़कर एक खाने वाले, सुरसा जैसी खाने वाली मिली, सुरसा जैसी मुंह फैलाती जा रही। अरे उसको तो छोड़ो मैया, एक मिला परछाई पकाकर खाने वाला, एक रास्ते में मिला, तीन मिले, चार मिले खाने वाले। लेकिन मेरे राम जी ने मुसीबत ढेर मुसीबत ढेर जाने जहान रामा जगत के दाता, जाने जहान रामा जगत के दाता। करुणा निधान रामा जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है।
कहते हैं, कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करदास। जाना मन क्रम वचन यह। हनुमान जी को अगर कोई जान ले मन क्रम वचन से, तो बाबा कहते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और जब माँ ने भी जान लिया मन क्रम वचन से, तो हनुमान जी ने माँ का सारा संकट दूर कर दिया। और तब बाबा ने लिखा, हरिजन हरिजन हरिजन। शब्द को पकड़ो, मंत्री जी को चौपाई नहीं मिली, मंत्री जी को ये चौपाई नहीं मिली, साफ साफ लिखा है हरिजन। वहां तो शूद्र लिखा है, शूद्र माने तो छोटा होता है, शूद्र माने छोटा होता है, शूद्र का अर्थ छोटा होता है। तो वहां इतनी आफत, यहाँ तो साफ साफ लिखा है हरिजन हरिजन। अब जरा देखिएगा शब्द किसके लिए है, हमारे हनुमान जी के लिए। हरिजन शब्द हमारे हनुमान जी के लिए आया है। अब जो लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म की पुस्तकें छोटा बड़ा करती हैं, उन्हें समझना चाहिए जो शब्द हमारे हनुमान जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है वो भला छोटा कैसे हो सकता है। हाँ, विचार करना चाहिए। हमारी धर्म की पुस्तक कभी भी छोटा बड़ा नहीं करती महाराज। ये तो जो हमारे देश पर राज करना चाहते थे उन्होंने ये फैलाया है। अगर हमारे भगवान छोटा बड़ा करते तो क्यों जाते सेवरी के यहाँ, अपना मित्र निषाद को क्यों बनाते। तो हमारे धर्म की पुस्तकें या धर्म के भगवान ये नहीं करते। जिनको अपनी सत्ता बनानी होती है वो ये सब बातें क्या करते हैं। मत्था टेको, ऐसे ऐसे देखते हैं। बैठो। अगर बैठने में दिक्कत हो कुर्सी पे बैठ सकते हो आप लोग, कुर्सी मंगा के कुर्सी में बैठ जाओ। हरिजन जान प्रीत यति गाड़ी, ओढ़त बिरह जलधि हनुमाना। कहु जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन धरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि हेतु धरे निठुराई, सहज मान सेवक सुखदायक। बहु सुरति कहते रघुनायक। बहु नयन मम शीतल ताता, निरग श्याम मृदु गाता। बचन आव नयन भर बारी। नाथ हो निपट विसारी, परम बिरहा तुलसीता। बोला कपि मधु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। सब दुखी दुखी सुख पानी कीता। जनि जननी मानो जियहुना। जननी मानो जियहुना। हनुमान जी कहते हैं, ओ मैया अपने मन में ऐसा वैसा विचार मत ला। तुम ते प्रेम राम के दोना, प्रेम राम के दोना। तुम ते प्रेम राम के दोना, तुम ते प्रेम राम के दोना। हनुमान जी ने कहा, माँ तुमसे 2 गुना ज्यादा मेरे राम जी प्रेम करते हैं। मैया कहती है, हनुमान बढ़िया चापलूसी कर लेता है तू, तुझे कैसे मालूम कि राम जी हमको दुगना प्यार करते हैं, बता। हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं तेरा बेटा हूं, मुझे मालूम है, मैंने देखा। माँ ने क्या क्या देखा। हनुमान जी कहते हैं, मैया मैंने राम जी की मुद्रिका आपको दी, आपने उंगली में पहन लिया, आपने उंगली में पहन लिया। हनुमान जी ने माँ के आगे मुद्रिका डाली। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो, कर गयो। हाथ में उंगली पहन लिया, माँ ने उंगली में पहना। और सुग्रीव जी ने माँ के आभूषण राम जी को दिया, तो राम जी ने लेके हृदय से लगाया। राम जी ने हृदय से लगाया और मैया तुमने उंगली में पहन लिया, तो तुम दे प्रेम राम के दूना, प्रेम राम के दूना। और ये बात मेरे हनुमान जी
सबसे कह रहे हैं कि तुम ते प्रेम राम के दूना, जो लोग हमारे राम के नाम की तलवार दिखाते हैं ना, मेरे राम के नाम की बंदूक दिखाते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो राम जी ऐसा कर देंगे। नहीं, मेरे राम जी मंगल भवन य मंगलहारी, मंगल भवन य मंगलहारी। हमारे राम केवल मंगल भवन है, अमंगलहारी है, और कुछ नहीं है। हाँ, किसी का नुकसान नहीं करते। इसलिए अगर भगवान की पूजा करो या ना करो, करोगे तो जितना आप प्रेम करोगे उसका 2 गुना, और अगर आप नहीं भी करोगे तब भी प्रेम तो करेंगे, क्योंकि दुगना वाला चक्कर है, तो करेंगे तो है ही। तो मेरा निवेदन है, भगवान से प्रेम करिए। और हम लोग करते नहीं हैं, करते हैं? हमने पनकी मंदिर में देखा था, नहीं करते हैं। पनकी मंदिर में लोग जाते हैं मिठाई लेकर, पंडित जी के हाथ में देने के बाद हनुमान जी को नहीं देखते, फिर वो डब्बा देखते हैं कितना निकाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है। और फिर अगली बार पंडित जी को भी नहीं देंगे, वो पीछे खड़े हो जाएंगे, इतना लड्डू इतना फूल दोनों को मिला के वहीं से फेंकेंगे, ये लो खाओ चाहे मत खाओ, ये लो। देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं चिढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा निवेदन सुन लो, मैं क्यों कह रहा हूं। ये जो फेंकने वाली प्रथा है ये बंद कर दो। आप फेंकते हो ऐसे भगवान खाएंगे नहीं, क्योंकि भाव के भूखे हैं, भाव आपका बिगड़ा हुआ है, तो भगवान पाएंगे नहीं। लेकिन हमारा मंदिर जरूर गंदा हो जाएगा भाई, वो मिठाई नीचे गिरेगा, फिर पैर में चिप 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 चिप, जो बाहर से आएंगे वो कहेंगे बड़ा गंदा मंदिर है। और हमारे मंदिर को कोई गंदा कहे, हमारे भगवान के मंदिर को कोई गंदा कहे, ये हम नहीं चाहते। और हमारी बहनें यही करती हैं, बढ़िया सुंदर सा मंदिर, सुंदर सी मूर्तियां होंगी, अगर शीशा खुला मिल जाए तो सबके मुंह में मिठाई ठूस ठूस के चली आएंगी, किसी का मुंह नहीं धुलाएंगी। तो ये हम अपने देवी देवताओं को गंदा करते हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मत करिए। कैसे चाहिए? केवल लेकर सामने खड़े हो जाइए, केवल जब लड्डू का डब्बा लेकर खड़े हो जाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, हमें मालूम है तेरा तुझको ना जो लेठेगा मेरा, देना तो है नहीं। सामने खड़े हो जाओ, भगवान भाव से खाते हैं, सुंदर भाव बनाकर जाइए और पंडित जी के हाथ में जरूर दीजिए। क्यों दे? बहन निकले निकाल लिए, तब निकाल लेने दो। हम लोग अपनी बहन के यहां जाते हैं, लड्डू का डब्बा लेके जाते हैं, वापस आते हैं तो कहते हैं आधा दे दो। कहते हो क्या? कहते हो? नहीं कहते ना। हम अपने किसी मिलने वालों के यहाँ जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो क्या कहते हैं? आधा दे दो। नहीं कहते। चलो वहां नहीं कहते, यहाँ तो प्रसाद का मामला है, तो यहाँ हम चाहिए हमको, तो क्या पूरा पूरा चाहिए? थोड़ा तो चाहिए ना। तो देखो, वो ब्राह्मण जो हमारे भगवान की सेवा कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, हम लोगों का दायित्व है कि उसका परिवार चले, उसके बच्चे भी पढ़ें, उसके घर में भी भोजन हो। तो या तो मिठाई का डब्बा जो निकालना निकालने दो, और नहीं तो डब्बा भगवान को दिखाओ और 10 रुपए का नोट ऐसे हाथ पकड़ के उसकी मुट्ठी में देके चले आओ। 100 लोग जाते हैं, अगर 10-10 रुपया दे देंगे उसका परिवार चलेगा। ये मुट्ठी बंद कर दिया दान आपके काम भी आएगा। ये इस भाव से दो कि उसके बच्चे इसका प्रयोग करें। यही भाव, यही प्रेम, और इसी के बदले में भगवान आपको दुगना देंगे, इसी प्रेम के बदले में। तो यही प्रेम करिए। प्रसाद का अर्थ है प्रसाद। प्र माने परमात्मा, स माने साक्षात, द माने दर्शन, यही प्रसाद है। जब दुकान में रहते हैं तो लड्डू पेड़ा होता है, दुकान में पूछता है क्या लड्डू की पेड़ा। मंदिर से निकलते हैं, ये लो प्रसाद। वहां जाते ही प्रसाद बना तो दर्शन ही तो हुआ वहां जाके, और क्या हुआ? तो दर्शन ही प्रसाद है।
तो निवेदन, अपने मंदिरों को गंदा मत करिए, अपने मंदिरों के देवी देवताओं को गंदा मत करिए। मेरा निवेदन है, नवरात्र में हमारी बहनें जाती हैं, एक सिंदूर चढ़ाएगी, दूसरा एक लोटा पानी डालेगी। सिंदूर लगा के नहाया जाता है, अब शगुन है कि नहीं है, अमंगल है कि नहीं है? ये अमंगल हम लोग मंदिर में करके आते हैं। हाँ, तो ये सब बचो, इन सब चीजों से बचिए। पूजा का अर्थ है पूजा, पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी, भगवान को पूरी तरह जानना, यही पूजा है। भोले बाबा के भक्त हो, जानो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे, हृदयार विंदे भवानी सहिता भैया। भगवान करुणावतार हैं, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे और करुणा के अवतार हैं। राम जी कारुण्य रूपम करुणा करंतम, करुणा है। और अगर हमारे अंदर करुणा नहीं है तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर करुणा नहीं है भगवान नहीं मिलेंगे, और करुणा है तो आपका भजन इसी में हो जाएगा। संत कहते हैं यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया, कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो है। कहीं देख दुखिया, कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। समय कम है, ये बताना इसलिए जरूरी है कि लोग भजन नहीं जानते। गूगल में डालोगे 1 लाख भजन निकल के आएगा, लेकिन वास्तव में भजन क्या है? कोई गिर गया है ये कैसे उठाओ, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाओ। रोड पे लोग गिर जाते हैं, दूसरे फोटो बना के अपलोड करते हैं। कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं। उठाने से पहले कहीं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोता है यदि तेरे, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि मेरे मन में रुदन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। भैया व्हाट्सएप की कहानी है, नोट करिएगा। एक बड़े सुंदर मंदिर के आगे एक बड़ी सुंदर सी कार आके रुकती है। उसमें से एक सुंदर सा व्यक्ति निकलता है, फूल वाली दुकान पर जाकर कहता है भगवान के लिए माला चाहिए। दुकानदार कहता है 500 रुपए की बनेगी बाबूजी। कहता पैसे कोई चिंता नहीं, बनाओ। और स्वयं एक जूस की दुकान पर खड़ा हो जाता है। उसी जूस पर एक कमजोर सा बच्चा, गरीब बच्चा आता है और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ता है और इशारा करता है बाबूजी जूस पीना है। वो कार वाले बाबू उसका हाथ झटक देते हैं
अपना हाथ रुमाल से पोंछते हैं, तभी वहां दूसरा खड़ा व्यक्ति अपने जूस का गिलास उस बच्चे को देता है, किलो पी लो। वो बच्चा पीता है, मुस्कुराता है और चला जाता है। वो कार वाले बाबूजी कहते हैं आप जैसे लोग ही इन बच्चों को बिगाड़ते हैं। वो व्यक्ति कहता है बाबूजी बिगाड़ते नहीं है, ये प्यासा था। अब नोट करिएगा जो वो कह रहे हैं कि बाबूजी आपको इंसानों की बनाई हुई इस मूर्ति में तो भगवान दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान की बनाई हुई इस मूर्ति में इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। नोट करिएगा, इंसानों की बनाई हुई इस मूर्ति में तो हमें भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन भगवानों की बनाई हुई इस मूर्ति में इंसान दिखाई नहीं देता। दूसरी बात फिर नोट करिएगा, उस व्यक्ति ने कहा भाई साहब आपकी इस 500 की माला से आपका भगवान खुश होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे 10 रुपए के गिलास से मेरा भगवान खुश होकर गया है, मैंने देखा है। तो अगर आपके अंदर दया है, धर्म है, सत्य है, तब जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की। न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तने यह, दया है तो तने यह भजन का भवन है, दया है तो तने यह भजन का भवन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। सुंदरकांड से थोड़ी देर के लिए अलग जाने के लिए क्षमा चाहते हैं। सुंदरकांड से थोड़ी देर के लिए अलग जाने के लिए क्षमा चाहते हैं। वापस हमारे हनुमान जी कहते हैं मैया अगर मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो ये ले रघुपति कर संदेश अब सुनी जननी धरु धीर। कभी कभी गद गद भयो हरि विलोचन नीर। हनुमान जी दोनों आंखों में आंसू लेकर कहते हैं माँ अगर मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो ये ले मेरे राम जी का खत सुन। मेरे राम जी ने कहा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्य है हमारे हनुमान जी महाराज जिन्होंने अपने शरीर से अपने राम जी को पकड़ कर दिया। मां के आगे हनुमान जी शांत हो जाते हैं और हनुमान जी के शरीर से हमारे राम जी बोलना शुरू करते हैं। इसीलिए बाबा लिखते हैं कि हे वो राम वियोग तब सीता विपरीता नव तरु की काल
कुबलय विपिन कुंद बन सरिता वारिद धवन जीत रहे वीरा कछु दुख गति होई काहे कहो यह जानी न कोई तत्व प्रेम कर ममयर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा ओ मनु सदा रहत तो ही पाही जान प्रीत नहीं माही प्रभु संदेश प्रभु संदेश कवि मेरे राम पूरे आन हूँ रघुपति प्रभुताई सुनी भजन जगदराई श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जरन गर पतंग सम रघुपति मान गठानो वीर धरू जरे साजर जानो। हनुमान जी कहते हैं मैया धीरज धरो, परेशान मत हो, घबराओ नहीं, धीरज धरो। मेरे राम जी को नहीं मालूम था, धीरज धरो। और सुंदरकांड के माध्यम से हम भी आपसे कहते हैं, कोई भी आपत्ति आए, विपत्ति आए, परेशानी आए, घबराना नहीं, धीरज धरना। संत कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखिए चारी। रोज मत परखो, जब विपत्ति आए तब परखो। विपत्ति में अपने धीरज को, अपने धर्म को, अपनी पत्नी को, अपने मित्र को परखना चाहिए, हमेशा नहीं। हनुमान जी कहने घबराओ नहीं, कोई दिक्कत परेशानी हो धीरज धरो और अपने भगवान पर भरोसा रखो। कौन से भगवान? जो आपके घर में है। ना सुने तो पकड़ के हिला देना, है बाबा सुनो तो। तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बाबा, तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। हाँ तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बाबा, तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। कभी विपत्ति आई है तो हिलाया है भगवान को अपने, हिला लिया करो। सुनते हैं हनुमान जी कहते हैं मैया मेरे राम जी को नहीं मालूम था, नहीं अब तक आपको ले गए होते। जो रघुवीर होती सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई, राम मान रवि हुए जानकी रूप कह जादू धान की। और माँ मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ, मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो अभी रावण को मार के अब ही मात मैं जाऊं लवाई, अब ही मात मैं जाऊं लवाई। रघुआय सुनहि राम दुहाई, रघुआय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, सहित है रघुवीरा। हनुमान जी कहते हैं माँ कुछ दिन की बात और है, मेरे राम जी बंदरों को लेकर आएंगे। माँ ने कहा सुना बंदरों को लेके? माँ ने मुस्कुरा कर कहा हनुमान एक बात बता, जो सबसे बहादुर बंदर होगा वही भेजा गया होगा, और जो सबसे बहादुर बंदर है मेरी गोदी में बैठा है।
हनुमान जी माँ के आगे सूक्ष्म रूप धरी सिए ही दिखावा। बड़े छोटे से थे, इतने बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे। माँ की गोद में बैठे थे। कहते रावण को अभी मार के आपको ले चलता। माँ चुपचाप बैठी थी। जब कहा राम जी बंदरों को लेके आएंगे तो माँ ने पूछा एक बात बता, है सुत कपि सब तुम ही समाना, सुत कपि सब तुम ही समाना। सारे बंदर तेरे ही बराबर होंगे या कोई बड़े भी हैं? तो हनुमान जी कहते नहीं भैया, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो माँ ने कहा इसका मतलब तूने रावण के लोगों को नहीं देखा। जादू धान हट भट बलवाना, भट बलवाना। और उनको देखने के बाद, तुझको देखने के बाद, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। संदेह नहीं, परम संदेह। तो हनुमान जी को लगा पूरी लंका घूम के मैं आया हूँ और माँ मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। तो सुनी कपि प्रगट की निज देहा, खड़े हो गए निज देहा। जय श्री राम 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 जय। कनक भूंदरा शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूंदरा शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूंदरा शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा।